देखिए, भगवान राम इतने शक्तिशाली थे, वो चाहते, रामायण में लिखा भी हुआ है कि उनके एक बाण से सैकड़ों सागर जो है सूख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है ना। सर क्या सत सागर कैसे एक ये रामलीला वाले बताएंगे, है एक चौपाई। उनके एक बाण से सैकड़ों समुद्र जो है सोखे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, समुद्र के पास बैठ करके क्या किया, प्रार्थना किया। और हुआ क्या, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। तो मेरा भी 3 साल अब बीत गया है। तो अब जो है बोले राम सकोप तब, भय बिन हो न प्रीत। तो ये अगर बात है तो भय भी दिखाना आवश्यक होता है। और देखिए, इन्हीं बिजली के इन्हीं कर्मचारियों ने, आपने जो कुंभ मेला देखा, मैं उसके 2-3 विलक्षण बातें आपको बताऊं। बिजली सफाई कर्मियों की तो बात हुई ही है, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, इतना सुंदर कुंभ करके हमारे स्वच्छता के कर्मचारियों ने, मित्रों ने दिया। लेकिन बिजली की भी कम प्रशंसा नहीं हुई। पूरे सैटेलाइट से, अंतरिक्ष से एक अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने फोटो लिया था, पिक्चर लिया था, और उसमें उसने उन दिनों जब महाकुंभ चल रहा था तो अंतरिक्ष से ली गई हुई पूरी पृथ्वी पर की सबसे चमकता हुआ कोई अगर जगह उसने बताया था तो वो बताया था प्रयाग का महाकुंभ है। इस समय पृथ्वी पर सबसे दीप्यमान, सबसे चमकती हुई अगर कोई भूभाग है तो वो है प्रयाग का महाकुंभ। 6 लाख टेंटों में लाइट दी गई थी। तमाम हजारों ऐसी हमारी जो सुविधाएं थी, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे शौचालय की सुविधा, तमाम में बिजली के बिना काम नहीं होता था। 70 हजार जो है वो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, 60-70 हजार खंभे लगाए गए थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमने जो बिजली विभाग की कार्य संस्कृति अब शुरू किया है, आपको जान के आश्चर्य होगा भाइयों बहनों, आप गए भी होंगे, आए भी होंगे, आपके परिचित लोग गए होंगे, कई लोग 2-4 दिन वहां रुके भी होंगे, लेकिन 1 मिनट भी वहां बिजली नहीं गई थी। ये हम सब ने प्रत्यक्ष देखा है। 66 करोड़ लोग से ज्यादा लोग आए गए, वहां रुके, पानी पिए, शौचालय गए, सब कुछ हुआ, लेकिन 1 सेकंड भी वहां लाइट नहीं गई थी। और ये हम कार्य संस्कृति बिजली विभाग में पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर के हम आना चाह रहे हैं। महाकुंभ छोड़िए, बनारस, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है, मैं खुद 1.5 साल इतना परेशान रहता था कि बनारस में आए दिन बिजली जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर है, बिजली जाती थी। अब हमने जो बताया कि 500 करोड़ रुपया जब लगाया है बिजली की मरम्मत में, बिजली के सुधार में, पिछले 3 साल हम क्यों नहीं भय दिखाए, इसलिए कि भाई मान लीजिए आपके घर मेहमान आ गए और आपके घर में राशन नहीं है, तो खाली आप अपने पत्नी पे चिल्लाएंगे तो कोई फायदा होगा? राशन लाना तो आपका काम है ना, कमा के लाइए। अगर पत्नी नहीं बनाती है तब चिल्लाइए। तो हमारी स्थिति ऐसी थी, हम जानते थे कि तार जर्जर है, खंभा गिर रहा है, ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, अतिभारित है, तो इनके ऊपर चिल्ला के हम क्या करेंगे भाई? कितने को हम सस्पेंड करेंगे? फिर भी 3 साल में 3300 लोग सस्पेंड हुए, 3300 लोग सस्पेंड हुए, 50 लोगों के ऊपर FIR हुई है, सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों के ऊपर FIR हुई है गड़बड़ियां करने के लिए। लेकिन अब मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं कि अब मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि पिछले 3 साल के परिश्रम से, पिछले 3 साल के हमारे बिजली कर्मचारियों के ही पुरुषार्थ से अब हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि मऊ में लाइट नहीं कटनी चाहिए, गाजीपुर में लाइट नहीं कटनी चाहिए, गौरी घाट में लाइट नहीं कटनी चाहिए। 24 घंटा देने का जहां हमारा रोस्टर है वहां 24 घंटा लाइट आनी चाहिए, जहां 18 घंटा देने का रोस्टर है वहां 18 घंटा लाइट आनी चाहिए।